नरेश खन्ना साहब, जैसे पहले टाइम था आकाशवाणी का, युगवाणी का, अब आ गया है एफएम। तो आप इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल? दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा, आपका दोस्त, आपका भाई, यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज से। अब आ गया है एफएम। तो आप इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बैठा सकते हैं? क्योंकि आजकल की बच्चों की सोच वो है एफएम में जो आजकल की लेटेस्ट चीज़ें या लेटेस्ट स्टाइल है, उनकी जो एंकरिंग है वो भी कुछ अलग तरीके की है। तो आकाशवाणी में एक टिपिकल चीज़ चलती आ रही है, तो लोगों का रुझान अभी भी आकाशवाणी में इंडिया में है, वो ऐसे ही नहीं चल रहा, क्योंकि देश के दूर दराज इलाकों में अभी एफएम नहीं पहुंचा, तो वहाँ पे लोग आकाशवाणी को सुनते हैं, वो एक इंडिया लेवल पे आता है। तो कहीं ना कहीं आकाशवाणी और एफएम के बीच में क्या आप देखते हैं कि तालमेल किस तरह से बैठ सकते हैं? देखिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मगर एक फर्क है। आजकल पहले हमें टू दी पॉइंट बड़े तरीके से बोलने के लिए कहा जाता था, अब लिबर्टी है, जो मर्जी बोलिए, स्टाइल मार के। हाँ, उच्चारण कहीं नहीं भी ठीक आ रहा है, लेकिन हमारा स्टाइल, ये समझिए कि हमारे मुंह से कोई लफ्ज गलत भूल गया तो ये लगता था कि अभी थप्पड़ आएगा। एग्जैक्टली। हाँ, अब वो चीजें नहीं रही हैं। और आजकल, लेकिन फिर भी आजकल के माहौल से मैं ये कहूंगा, बोलने वाले भी वैसे, सुनने वाले भी वैसे। जी, बात सही कह रहे हैं आप। जी हाँ। लेकिन एक बात देखिए, जो रफी साहब के गाने थे, किशोर जी के गाने थे, पुरानी जो चीजों की जो पहचान, जो पकड़, जो उनका एक भारीपन होता था, वो आज भी जिंदा है। क्यों? उनमें कुछ था। आज गाने आते हैं, आज सुना है, कल नया है, परसों नया है। रफी साहब के गाने, किशोर जी के गाने, मुकेश जी के गाने, पुराने गाने आज तक मतलब वो रूह खड़ी हो जाती है। आप संसार भर में देखिए, मुंबई में देखिए, दिल्ली में देखिए, गुजरात में देखिए, किसी स्टेट में देखिए, पुराने गाने आज भी जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे, और बिल्कुल जिंदा रहेंगे। आने वाले हजारों सालों तक ये गाने गुनगुनाए जाएंगे, क्योंकि इसमें रूहदारी है, इसमें जो काम किया गया रूह से किया गया है। जी हाँ। तो इसमें अब जो काम होता है वो स्टूडियो करता है, पहले रूह करती थी। एक एक लफ्ज के माने होते हैं, एक एक गीत का कोई मतलब होता है, लेकिन आजकल इसीलिए तो कुछ दिन के लिए गीत आते हैं, टिक नहीं पाते, हवा हो जाते हैं। हाँ जी। और एक बात आपसे हम करते हैं कि जैसे आप इंडिया से बाहर भी जाते हैं, तो इंडिया और इंडिया के बाहर जो एंकरिंग करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या नजर आता है आपको? कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहां भी सुनने वाले वैसे ही हैं, अपने ही ऑडियंस। हाँ जी, अपनी ही ऑडियंस। वहां भी हम वही करते हैं और यहाँ भी वही करते हैं, लेकिन एंकरिंग में या गीतों में अब आप किसी गायक से कहिए बाहर जाके क्या गाना गाता है, वही गाना गाता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वो लोग भारत के लोगों से मिलने को जैसे तरसे होते हैं, वो हमारा इतना स्वागत करते हैं, हमारी एंकरिंग को, उनको लगता है हमारा भाई आ गया है। उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारा बिछड़ा हुआ कोई भाई आ गया है, और वो इतना पसंद करते हैं और इतना प्यार देते हैं, हमें सही मानों में कहूं, आंखों पे बैठा कर रखते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं आज का खाना हमारे यहाँ होगा, बड़ा प्यार देते हैं, और हमारे साथ अपनी फोटो खिंचवाएंगे और उस फोटो को संभाल के रखते हैं कि मैंने फलां के साथ, तो बड़ा प्यार मिलता है। हालांकि यहाँ भी, हमारे मुल्क में भी लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन बाहर की कंट्री, लेकिन वहाँ की मोहब्बत फिर अलग हो जाती है ना, क्योंकि पिछड़े होते हैं कई सालों से। तो ये तो बड़ा अच्छा लगा जी। और मैं चाहूंगा कि कुछ जीवन की कोई घटना आपके पास, कोई आपका ऐसा कोई सपना हो जो आपने पूरा करना हो या नहीं किया हो, कुछ आपकी सपने होते हैं हर इंसान के। ऐसा नहीं है। देखिए, आकाशवाणी में काम करते करते हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैंने एक बात जरूर नोट की है कि जो दूरदर्शन में काम करता है वो जरूरी नहीं है कि स्टेज पे कामयाब हो जाए, और आप तो कामयाब हो। हाँ, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो आकाशवाणी में कामयाब हो जाए। और आकाशवाणी में, दूरदर्शन में और स्टेज में, तीनों जगह काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। जैसे हमारे नरेश खन्ना साहब। देखिए, ये तो है सच्चाई, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आपका प्यार है, हमें दिखता है, हम वही चीज बोलते हैं जो दिखता है। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जो आप शायरी बोलते हो शायराना अंदाज में,
ये तो वही बोलते हैं जिनका किसी से प्यार अफेयर हुआ। तो कोई ऐसी याद आती है जिसको देख के आप बोलते हैं? ये जरूरी नहीं ये है। जरूरी है सर। आप छुपा रहे हैं। अच्छा। तो दोस्तों ये बातें तो होती हैं। कुछ एक प्यार के ऊपर एक छोटा सा शेयर हमारे दोस्तों के लिए। चलो हम पूरी बात तो नहीं पूछेंगे, लेकिन दिल के अरमान तो फिर सामने आने चाहिए सर। प्यार करने के लिए, गीत सुनाने के लिए, प्यार करने के लिए, गीत सुनाने के लिए एक खजाना है मेरे पास लुटाने के लिए। प्यार के जख्म हैं, वादों की धनक है और मैं हूं, ये बहुत है तेरी तस्वीर बनाने के लिए। क्या बात है। देखिए सर, देखो दोस्तों, हमारे सर ने जो आपको ये शेर सुनाया है, ये सच्चाई है कि जब आप इनका शो देखने जाओगे तो आपको शो की जो सुंदरता तो नज़र आएगी, लेकिन साथ साथ आपको इनकी जो शायरी, शायराना अंदाज और उसको गाने के साथ पिरोना कि कौन सा गाना किसने गाया, उस पर कौन सा शेर सूट करता है, बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे पास 5 घंटे होते हैं शो में, हमें उसमें शायरी भी करनी है, अनाउंसमेंट भी करना है, वेलकम भी करना है। तो नरेश जी बहुत सोच समझकर वो शायरी बोलते हैं ताकि टाइम भी ना खराब हो और टाइम की एक धारा प्रवाह चलता रहे। तो ये बहुत ही अच्छे एंकर हैं। कभी दिल्ली में इनका शो हो तो आप जरूर देखिए। नरेश खन्ना जी के नाम से ये एंकर हैं और हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि कभी अगर ये टाइम निकाले तो हमारे यू टैलेंट चैनल पर एक फिल्मी फंडा नाम से प्रोग्राम है, हम उसमें फिल्मी बातों पे कुछ बातें करना चाहेंगे ताकि हमारे दिल्ली के एनसीआर के जो मेरे दोस्त साथ जुड़े हुए हैं वो इनसे उन बातों से सुनकर उनको लगे कि इंडस्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो इनके पास काफ़ी कुछ मसाला है, तो हम चाहेंगे कि इसकी एंकरिंग ये करें। तो जैसे भी होगा इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आज आपसे हम विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो आए, टाइम निकाला और इतना प्यारा, इतना सुंदर उपदेश लोगों को दिया, लोगों को अपने बारे में बताया। और कुछ आप हमारे दोस्तों को संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप में जज्बा है, आप कुछ करना चाहते हैं, करते रहिए और यू टैलेंट में आइए। ये भी आपको प्रमोट करेंगे। इन्होंने बहुत से कलाकारों को प्रमोट किया है, मैं इनको भी सलाम करता हूँ। और आप सबसे, परमजीत जी, आपसे भी मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों ये थे हमारे दोस्त, हमारे अजीज नरेश खन्ना जी। इनका एक अपना रुतबा है दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर। तो इन लोगों से हम कुछ सीखते हैं। हमारे पास जो भी सीनियर आता है, आदमी की उम्र सीखने की कभी ख़त्म नहीं होती, आदमी किसी न किसी से सीखता रहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कोई भी किसी भी तरह का टैलेंट रखते हैं तो आप हमारे यू स्टूडियो आएँ, हम आपको स्टूडियो देंगे। यू टैलेंट चैनल है, उस पर हम म्यूजिकली और यूटी न्यूज़ पे आपके इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट वगैरह हम शुरू किया हुआ है। और अब एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरी आवाज़ सुनो। यह प्रोग्राम हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनके साथ कोई अनहोनी घटना घटती है, तो वो घटना से पीड़ित होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है कि ये घटना मेरे साथ ऐसे घटी थी, अगर मैं ऐसा करता तो शायद ये घटना ना घटती। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को अपने चैनल और अपने स्टूडियो के मंच के द्वारा लोगों तक पहुंचाएं कि जिसके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे, आपके एक्सपीरियंस से उन लोगों का फ़ायदा होगा। आप किसी भी तरह के कोई भी इंसान है, बच्चा है, बच्ची हैं, बुजुर्ग हैं। कई बार हम बुजुर्गों को देखा है कि बुजुर्गों को कोई लूट के ले गया, किसी ने अपना कोड दे दिया, कोई घर में चला गया किसी नाम से कि बुजुर्ग आपके सामने से चिट्ठी आई है। ऐसे बहुत इंसिडेंट होते हैं कि बुजुर्गों को नहीं पता होता, लेकिन जब वो घटना घट जाती है तो उनके दिमाग में आता है ये मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने मंच के माध्यम से आपके एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनके साथ ऐसी घटना ना घटे। तो आप प्लीज़, कोई भी है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, टोटली फ्री है। आप आए और अपना इंटरव्यू या पॉडकास्ट जिसे कहते हैं, आप आराम से बैठ के हमें दे सकते हैं। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा, यू टैलेंट से आपका दोस्त, आपका भाई।